जो सबकी विकास की बात अगर करते हैं, इनका ढकोसला है। कोई पर्यटक स्थल नहीं, एम्स का स्थापना नहीं कर सके, दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सके, पक्षी विहार मंझौल में है, क्या उसका विकसित कर सके? ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनको जनता से कहीं कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनको तो अपने सोचना चाहिए कि मैं यहाँ का लोकसभा का सदस्य हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ, बेगूसराय का सांसद हूँ, बेगूसराय के मतदाताओं ने हमें वोट देकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया। बेगूसराय कम से कम दिनकर जी, महाराष्ट्र के भी दिनकर जी हैं, इनके नाम से जाते जाते विश्वविद्यालय तो बना दें। चाहेंगे तो कुछ हवाई अड्डा को भी, उलाव हवाई अड्डा को विकसित कर दें, मंझौल कांवड़ झील को विकसित कर दें। ये तो कर नहीं सकते हैं। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान या तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, लालू जी का देन है, नीतीश कुमार का देन है, नहीं तो मोहन प्रसाद और शर्मा जी या वर्मा जी को मुख्यमंत्री ये बनाते तमाम इनका इतिहास उल्टा कर देखिए। है नरेंद्र मोदी जी में दम तो किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख बना कर दिखा दें, हम बूझ लेंगे परिवर्तन करते। आरएसएस का प्रमुख किसी दलित वर्ग से बनावे, औकात नहीं है, नहीं करें। कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खोजने के बाद भी नजर नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। मैं इस वक्त लोहिया कर्पूरी आश्रम राजद के कार्यालय में हूं। यहां पर राजद के कई कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष मोहित यादव हैं। मोहित यादव अपनी और पार्टी की बात बड़ी ही बेबाकी से करते हैं, पार्टी के पक्ष में रखते हैं और बेगूसराय से संबंधित विषय पर मैं इनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। अभी ज्वलंत मुद्दा है, ऐसे तो बेगूसराय का बहुत सारा मुद्दा है, अभी ज्वलंत मुद्दा है जो पीएम मोदी के द्वारा बिहार को एक ट्रेन के रूप में सौगात दिया गया। यह ट्रेन बहुत ही चर्चा में है, चर्चित है। वंदे भारत नाम से इस ट्रेन का बेगूसराय में ठहराव नहीं दिया गया। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से किशनगंज कटिहार होते हुए पटना पहुंचेगी और बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगरी के साथ शिक्षा नगरी भी है और यहाँ पर ठहराव नहीं किया गया। बेगूसराय का उपेक्षित हुआ। इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर मैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव से बात करना चाह रहा हूं। मोहित जी, आपका बेगूसराय फ्रंटलाइन में स्वागत। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बेगूसराय फ्रंटलाइन के जो भी हमारे मुख्य संपादक हैं, संपादक जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और ख़ास करके बेगूसराय ज़िला शंख और डपोर संघ के चपेट में आ गया है। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और यहाँ के सांसद भी हैं। उनका काम है विकास के बदले बेगूसराय का विनाश का रास्ता अपनाते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है, वो रजौरा में हिंदू मुस्लिम को दंगा करवाने का अथक प्रयास किए, खातोपुर में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने का अथक प्रयास किए, बलिया में भी हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने का प्रयास किए। एक ये संघ है, एक डपोर संघ भी उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा के सदस्य हैं। आज तक सामहो पुल का चर्चा जोर शोर से अखबार में आप लोग सुने होंगे, लेकिन अभी तक पता करिए धरातल पर किसी ज़मीन मालिक का नोटिस तक नहीं मिला। जो हम आपका ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, जो विधिवत होना चाहिए, केवल 24 के तैयारी हेतु पोल गरमाना आरंभ कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा बेगूसराय के लिए दुर्भाग्य है। शंख और डपोर संघ के चक्कर में बेगूसराय हमारा पड़ गया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, बेगूसराय को जो प्रगति, बेगूसराय को जो विकास होना चाहिए, इसमें ये दो आदमी बाधक के रूप में खड़े हो गए। केवल क्या बेगूसराय में विकास नहीं हो रहा? ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे पूछा जाए। आपने कांवड़ झील में बहुत बहुत बड़े बड़े माला और टोपी पहन कर आए। ये बेगूसराय मंझौल में पड़ता है कांवड़ झील। क्या इनके नेतृत्व में कहीं से कोई चर्चा लोकसभा से लेकर राज्यसभा में चर्चा किए या हुआ कोई विकास कांवड़ झील का?
पक्षी विहार के नाम से हमारा कांवड़ झील जाना जाता है। ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए, जो ये इन्होंने प्रयास नहीं किया। अब ले लीजिए आप, ये ओवर माने ब्रिज जो बन रहा था 4 लेन का, उसमें ये बनने से पूर्व बेगूसराय का बहुत बड़ा ये एडवर्टाइज छपवाते थे। जब बेगूसराय के लिए हम इतना काम कर दिए, बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन में भी छपवाए थे, जो ये टाउनशिप से लेकर और ये इसको बनाएंगे हम लाखों तक का। फिर अधूरा क्यों छोड़ रहे हैं? ये बेगूसराय का किस तरह से अस्त व्यस्त कर दें, इन्हीं का षड्यंत्र है। विकास के नाम पर हमारा बहुत पुराना है उलाव हवाई अड्डा। अगर ये केंद्रीय मंत्री थे, राज्यसभा के सांसद थे, इनको उलाव हवाई अड्डा को विकसित करना चाहिए, लेकिन इनसे पार नहीं लगा। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी थे, इनके नाम से विश्वविद्यालय बनना चाहिए। क्या इन्होंने प्रयास किया राष्ट्र कवि दिनकर जी के नाम से हम एक विश्वविद्यालय भी बनावें? क्या माने इनका कहाँ कोई योगदान है बताइए? कहीं किसी तरह का कोई योगदान? केवल बेगूसराय को विनाश के पथ पर ले जाने के लिए 2 ये शंख और डपड़ शंख हमारे बेगूसराय में। भाजपा कहती है जो हमारा विकास, हमारा काम दिखाई देता है। अब बताइए न, कहाँ इनका विकास दिखाई दे रहा? हम तो 4-5 चीज़ को बतलाए। उलाव हवाई अड्डा को अगर इनके रीजन में, माननीय जो हमारे ये प्रधानमंत्री जी भी उलाव हवाई अड्डा आए थे ये 19 के लोकसभा के चुनाव में, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही भी घोषणा किया गया था जो हम ये बेगूसराय उलाव हवाई अड्डा को विकसित करेंगे, इस पर जो है से कार्य प्रगति पर लाएंगे। लेकिन अभी तक कोई चर्चा। बेगूसराय हमारा औद्योगिक नगरी है, क्या एम्स का स्थापना हुई? एम्स की स्थापना हुई? किसी प्रकार का बताइए। जो सबके विकास की बात अगर करते हैं, इनका ढकोसला है। कोई पर्यटक स्थल नहीं, एम्स का स्थापना नहीं कर सके, दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सके। औद्योगिक नगरी है, पक्षी विहार, हमारा बिहार पक्षी विहार मंझौल में है, क्या उसका विकसित कर सके? इन सभी मुद्दों के लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। आप लोगों ने आवाज़ उठाया। ये खास करके ओवर ब्रिज वाला जो सवाल था, मैंने मांग पत्र जिलाधिकारी को पार्टी की ओर से सौंपने का काम किया। उन्होंने आश्वस्त करने का काम किए हैं जो यथाशीघ्र इस जो ओवर ब्रिज बन रहा है NH पर, उसको हम बढ़ाकर लाखों तक ले जाने का मांग हम महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भेज दिए हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम लोगों को पार्टी के द्वारा इस मुद्दे पर उग्र आंदोलन करने का कार्य किया जाएगा। मैंने बार बार बेगूसराय के विकास के नाम पर कहीं भेदभाव किसी पार्टी की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनको तो अपने सोचना चाहिए कि मैं यहाँ का लोकसभा का सदस्य हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ, बेगूसराय का सांसद हूँ। बेगूसराय के मतदाताओं ने हमें वोट देकर पार्लियामेंट भेजने का काम किया। बेगूसराय कम से कम दिनकर जी, राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं, इनके नाम से जाते जाते विश्वविद्यालय तो बना दें, और इनके चाहेंगे तो कुछ हवाई अड्डा को भी, उलाव हवाई अड्डा को विकसित कर दें, मंझौल कांवड़ झील को विकसित कर दें। ये तो कर नहीं सकते हैं। केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। केंद्रीय मंत्री का बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का 5 साल कार्यकाल होने जा रहा है। 24 में फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है जो उनका काम जो है बेगूसराय में, आप किस रूप में, कौन सा उनका काम सबसे आपको बेहतर लगा? आप बता दीजिए एक भी कार्य जो किए होंगे बेगूसराय ज़िला में। बेगूसराय ज़िला में हो सकता है आपको साहेबपुर कमाल में कुछ कर दिए होंगे, लगता है बखरी में कुछ कर दिए हैं, लगता है बेगूसराय में कुछ कर दिए हैं, लगता है मटिहानी में अगर आपको नज़र आ रहा है उनका काम कहीं नज़र आ रहा है तो अभी बताइए। वो केवल, हमको नहीं लगता है जब केंद्रीय ये राशि, संसद का जो राशि है उसको कहाँ गबन कर गए, ये तो जांच का बिंदु है। उनका कहीं भी हम बोर्ड नहीं देख रहे हैं जो माननीय मंत्री जी के द्वारा कहीं भी बेगूसराय में एक भी शिलापट बता दीजिए तो। अब बछवाड़ा से उठाइए, साहेबपुर कमाल चले जाइए, बखरी चले जाइए, ये
ये तमाम सामहोदीरा तक चले जाइए, कहीं भी इनका कहीं साइन बोर्ड उस तरह का कार्य मैंने कहीं भी किए हैं जो बेगूसराय का विकास का नाम पर ये कुछ काम किए हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान को दंगा करवा कर ये वोट लेने का राजनीति करते हैं। बेगूसराय की आम आवाम से इनको कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर आम लोगों से लेना देना होता तो मैं 3-4 चीज़ को आपको साथियों ने गिनाया। अगर ये चाहते जो बेगूसराय वास्तव में विकसित हो, बेगूसराय का विकास हो, तो हवाई अड्डा को विकसित करते, विकास करते। ये औद्योगिक नगरी है, ये कम से कम ये कांवड़ झील को विकास करते। ये कम से कम जैसे दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि हैं, हमारे ज़िले के धरोहर हैं, उनके नाम से विश्वविद्यालय भी कम से कम इतने तीनों चीज़ में कुछ तो कर देते। बेगूसराय का विकास जो नहीं हो रहा, आपने कहा कि क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है? यहाँ 2-2 सांसद हैं। देखिए, केवल इनका वोट का राजनीति है, ये केवल वोट की मैं तो बताया। एक ये शंख हैं, टपोर शंख जी भी जो सामहो पुल की बराबर चर्चा करते हैं। आप बता दीजिए कि कम से कम उसका प्रक्रिया में भी लग गए होंगे। प्रक्रिया में कम से कम पहला प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण। किसी किसान के द्वारा बता दीजिए जो हमको जिलाधिकारी के माध्यम से एक नोटिस मिला है जो आपका ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। केवल ये 24 की तैयारी को लेकर पोल पाया अखबार में अपना विज्ञापन छपवाते हैं। बेगूसराय के विकास से कुछ लेना देना है ही नहीं। 24 का चुनाव बहुत करीब है, नया साल आने वाला है और मई में चुनाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या होगा महागठबंधन से इस बार? देखिए, ये जनता सजग है, लोकतंत्र की प्रहरी जनता मालिक है। जनता के द्वारा निर्णय इस बार स्पष्ट आ जाएगा। ये शंख और डपोर शंख से छुट्टी जनता चाह रही है। इस बार की चुनाव लोकसभा को जो होगा, जनता ने महंगाई की मार झेल चुकी है, तमाम युवाओं ने बेरोजगारी का मार झेल रहा है, किसानों की जो तबाही हुई किसान याद रखे हुआ है। यह संविधान विरोधी जो नीति है, ये आरएसएस समर्थित सरकार को इसको इस बार जाना तय है। खास करके बेगूसराय ज़िला में आने वाला दिन इतिहास बताएगा। जो भी उस चुनाव चिन्ह को लेकर आएंगे आरएसएस समर्थित, वो जमानत जब्त करा कर जाएगा। महंगाई का असर कहाँ दिखाई दे रहा? आज युवाओं में, महिलाओं में पीएम मोदी जी अभी भी लोकप्रिय बने हुए हैं। ये तो केवल अखबार में और टीवी में जो गोदी मीडिया है उसके नज़दीक ये केवल लोकप्रिय बने हुए हैं। इनको पूरा आप भारत का सर्वे करिएगा या दुनिया के किसी देश से चर्चा करिएगा तो मोदी जी को विनाश पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको स्पष्ट शब्दों में विनाश पुरुष के नाम से लोग जान रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से नहीं। अगर ये बता दें, नरेंद्र मोदी जी ये अपने शासनकाल में हो सकता है बिहार में एक फैक्ट्री नहीं लगाने का काम किए, मध्य प्रदेश में लगाए होंगे, राजस्थान में लगाए होंगे, गुजरात में लगाए। नहीं लगाए, नहीं काम कर रहे हैं तो उनकी सरकार क्यों बन रही? केवल सरकार 3 स्टेटों में जो चुनाव हुई है वहाँ की जनता के मत से ये सरकार नहीं आई है। वहाँ केवल ईवीएम हैंग करके ये सरकार बनी है। जनता आज के तिथि में भी आप सर्वे कर लीजिए, जनता महंगाई की मार झेल चुकी है। युवाओं के द्वारा बेरोजगारी का इनका नौटंकी देख लिया है। कारण जो भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया गया फैक्ट्री प्लांटेशन था, तमाम चीज़ों को इन्होंने बेचने का काम किया। रोजगार देने के बदले देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल करके बेरोजगार बनाने का काम किए हैं। और ख़ास करके हम एक बात आपको पत्रकार बंधु कहना चाहते हैं, हमारी जो गठबंधन की सरकार जो बिहार में है, यह विकास की सरकार है। ये सरकार में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोज़गार देने की चर्चा किए थे, एक भी रोज़गार नहीं दिए। और जो रोज़गार में लोग थे उन्हें भी बेरोज़गार करने का काम किए। लेकिन हमारी जो बिहार की सरकारें हैं, ये एक विभाग में केवल लाखों लोगों की नौकरी देने का, अन्य विभागों में भी नौकरी देने का ये कार्य कर रही है। और जीता जागता उदाहरण है भारत का जीता जागता उदाहरण है जो एक देश एक सिद्धांत। बताइए, हमारे शिक्षक जो बहाली हुई बिहार में, पूरे देश के लोग आमंत्रित किए गए, पूरे देश के युवाओं को बेरोजगारी के ख्याल रखते हुए हमारे जो बिहार की सरकारें हैं, पूरे देश के युवाओं ने अपना
आवेदन अप्लाई किया, तो देख लीजिए सभी स्टेट से यहाँ टीचर बने हैं। जो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जो घोषणा किया, जो 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसका पहल किया जा रहा, वो काम चल रहा है। आप देख लीजिए हमारे देश के जो राज्य के जो लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, देश के युवाओं के जो आवाज़ हैं, और ख़ास करके जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देश के सभी स्टेटों में सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूरे देश के लोग आर्थिक न्याय के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। आर्थिक प्रगति की ओर ये अपना कार्य कर रहे हैं। जो वादा किए थे उस वादा के हिसाब से देख लीजिए नौकरी दे रहे हैं कि नहीं। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 20 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा तमाम जगह जाकर एक चीज़ घोषणा किए थे, हमारी सरकार बनेगी, प्रथम कैबिनेट की बैठक में हम यह स्वीकृति देंगे, 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्या ये कार्य सरकार नहीं कर रही है? ये सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमारा लगता है ये सामाजिक न्याय के महानायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी जितना वादा किए थे उससे डबल नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्या अगले चुनाव जो 24 में हो रहा है, राजद और जदयू में तालमेल अच्छा है? देखिए ये गठबंधन की सरकार है, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, और तमाम जो नेता हमारे हैं, तमाम लोग लालू जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। लक्ष्य है इंडिया गठबंधन का इस देश को बचाने का, इस देश का संविधान को बचाने का। किसी भी संगठन के जो नेता हैं वो सीट की मांग नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों का उद्देश्य है देश बचेगा, संविधान बचेगा। संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, जनता की आम समस्या है उसे निदान करने के लिए इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, जिसका नेतृत्व समाजवाद के धरोहर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब के बाद, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के बाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पूरे भारत में अगर सामाजिक न्याय की योद्धा के रूप में योद्धा कोई हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। इसलिए इनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है। इसलिए इस देश को संविधान मोदी जी और भाजपा प्रयोग करते हैं बदलाव का, और बिहार में लालू जी, तेजस्वी जी वही परिवारवाद दिख रहा है। इसका राजनीति पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई परिवारवाद का नज़ारा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। हम तो बोल दिए इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, इसमें तमाम पार्टी के लोग हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं। यहाँ किसी वंशवाद की चर्चा नहीं है, कोई परिवारवाद की चर्चा नहीं है। अब जैसे लालू जी हैं, उसके बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी जी हैं, उनकी लड़की हैं, बेटा है, ये सब का मैसेज गलत जाता है कि नहीं राजनीति में? कंपटीशन में एक माँ बाप का 5 बच्चा कंपटीशन में बैठ जाता है, IAS कंप्लीट कर जाता है, तो एगो को हटा दीजिएगा उससे कि रखिएगा जो कंपटीशन फेस किया। मोदी जी ने देखिए अभी 3 प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव कर दिया, लोगों को दिखाई देता है। देखिए केवल बदलाव वो नहीं किए हैं, केवल ये 24 की लोकसभा की तैयारी, और ख़ास करके बदलाव की बात करिएगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का लंबे लड़ाई का उपज है। उन्होंने जो जातीय जनगणना के लड़ाई लड़ने का काम किया, और बधाई के पात्र हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बिहार के युवाओं, देश के युवाओं की आवाज़ लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मांगों को बांधकर बिहार में जातीय गणना कराने का काम किए। इसका असर पूरे देश में, वह राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह यह जातीय जनगणना का असर है। मोदी लाचार होकर वहाँ
मुख्यमंत्री बदले हैं, आने वाले दिन में यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, लालू जी का देन है, नीतीश कुमार का देन है। नहीं तो मोहन प्रसाद और उस शर्मा जी या वर्मा जी को मुख्यमंत्री ये बनाते, तमाम इनका इतिहास उल्टा कर देखिए। है नरेंद्र मोदी जी में दम तो किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख बना कर दिखा दें, हम बूझ लेंगे परिवर्तन करते हैं। आरएसएस का प्रमुख किसी दलित वर्ग से बनावे, औकात नहीं है, नहीं करेंगे। अंतिम प्रश्न, 3 राज्यों में जो भाजपा चुनाव जीती है, क्या आने वाले कल के चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खोजने के बाद भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ देश के किसान आंदोलित है, देश का नौजवान आंदोलित है, महंगाई की मार झेल चुकी है इस देश की जनता। जनता सजग है, इस बार लड़ाई आर पार की जनता बनाम ये आरएसएस समर्थित सरकार से है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने जिले के कई मुद्दे को लेकर और बिहार की राजनीति, जिले की राजनीति पर खुलकर बात किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।